Hello everyone, this is Satyajit Indanza official. Today we are going to solve chapter number 4 which is rectangular, parallelopiped और cuboid. आज हम chapter number 4 rectangular, parallelopiped और cuboid explain करने जा रहे हैं. Exercise करेंगे आज. So just quickly have a look on the following formulas. Now we are moving to chapter. Now we are moving to the exercise of chapter number 4. So let's get started. In the number third question, it has written the length, breadth and height of a cuboidal room are 5 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter, which means the length of a cuboidal room is 5 centimeter, breadth is 4 centimeter and the height is 3 centimeter. मीन्स हमें यहाँ पे बोल दिया कि जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. तो हमें निकालना है लेट अस राइट द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन दैट रूम. मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल. और हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रॉड हम रूम में रख सकते हैं वो निकालना है हमें. मतलब हमें डायगोनल निकालना है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी हमें दे दिया गया है यहाँ पे a cuboidal room having length is equal to 5 meter, breadth is equal to 4 centimeter and height is equal to 3 centimeter. So therefore the longest rod that can be kept in the room is equal to root over 5 square plus 4 square plus 3 square. So, square of 5 is 25 and 4 is 16 and 3 is 9. The sum of these three numbers are root over 50. So here यहाँ पे हमारा रूट 50 आया तो हम 50 का फर्स्ट एलसीएम लेंगे. सो 50 5 10 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 2. यहाँ पे हमें 5 का एक पेयर मिल जा रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 बाहर आ गया क्योंकि इसका पेयर है और 2. So 5 is 2. 2 is the answer. Again in the question number 4 it has written the area of one surface of a cube. मतलब यहाँ पे एक एरिया एक सरफेस का वो है 64. यहाँ मेंशन किया गया एरिया वो है 64. हमें वॉल्यूम निकालना है. तो यहाँ पे नंबर 4 एरिया ऑफ वन surface is equal to 64 मीटर स्क्वायर. तो हमें पता है एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है. वो होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम 64 इज इक्वल टू में लिख सकते हैं. देन ये जो स्क्वायर है वो यहाँ के रूट बन जाएगा. अगेन ए इज इक्वल टू 8. यहाँ ये हमारा एक साइड का लेंथ आ गया और हमें अब वॉल्यूम निकालना है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब करना है हमें. तो 8 के क्यूब हम जानते हैं 512 होता है मीटर क्यूब. अगेन
अब हम 5 का करेंगे। इन आवर बोकुल तला विलेज अ कैनल इज कट वोज ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। एक विलेज है, वहाँ पे एक कैनल काटा गया है, उसका जो ब्रेथ है वो 2 मीटर का है, डेप्थ है जो वो 8 DCM का है, और टोटल यहाँ पे इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड इज़ 240, मतलब जो ये कैनल बनाया है उसके अंदर जितना सॉइल था वो निकाला गया, मतलब उसका वॉल्यूम, सॉइल के अंदर का वॉल्यूम हमें दिया गया यहाँ पे कितना 240, और हमें लेंथ निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेथ भी मीटर में है और वॉल्यूम भी मीटर में है, तो हमें डेप्थ है बस DCM में, तो हमें DCM को मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम ये सॉल्व कर सकते हैं। Therefore वॉल्यूम ऑफ द कैनल इज 240 cubic meter again, and breadth is equal to 2 मीटर, और डेप्थ जो है इज इक्वल टू 8 DCM है। एज वी नो DCM को मीटर में लाने के लिए हमें उसे 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो फाइनल आंसर है 0.8 मीटर। फिर 80Q से हो जाएगा, 80Q से हमारे यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दिया है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे दे दिया है 240 क्यूबिक मीटर। L हमें ढूंढना है, तो L लेंथ को हम L माने थे तो L ही रहेगा। ब्रेथ है हमारा यहाँ 2, और हाइट है 0.8 यानी कि 8/10। 2 5 हम अगर L को एक साइड ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 240 इंटू 5/8, तब हम इसे कट करते हैं। 2 4 2 तो L हमारा आया है 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर नहीं, यहाँ पे 5 है तो 30 इंटू 5, सो L इज इक्वल टू 5 0 0 और 5 3 15। Therefore length of the canal is 150 meter. Again in the chapter number sum number 6 it is given if the length of the diagonal of a cube, मतलब यहाँ पे हमें length of diagonal मतलब diagonal दे दिया है यहाँ पे वह 4√3 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे हमें डायगोनल दे दिया था, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। तो हम डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, √3 इंटू A 4√3। तो ये जो A है वो साइड डिनोट करता है, तो A इज इक्वल टू 4√3। ये इंटू के रिलेशन में था तो नीचे आके डिवाइड बन जाएगा, 3 क्रॉस हो गया और बचा 4, A इज इक्वल टू 4। तो एक साइड का लेंथ हमें पता चल चुका है 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ of one side of a cube is 4 centimeter.
देन हमें यहाँ पे टी एस ए ढूंढने बोला है। क्यूब का टी एस ए का फॉर्मूला होता है देन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a²। तो हमें 6 और a का वैल्यू हमें पता है 4 और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 7 नंबर सम में the sum of length of the edges of a cube is 60 सेंटीमीटर। जो सम है मतलब सम है लेंथ का एजेस का वो है 60 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम मतलब एज होता है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं एजेस इज इक्वल टू 12a। 12 होता है एजेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है एक क्यूब में 12 एजेस होता है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो एजेस जो होता है वो जॉइनिंग पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 एजेस है। तो उनका सम, अगर ये मतलब एक एज ए है तो सब सम, और एक एज को हमने ए माना और इसके पास 12 एज है तो ए प्लस करते करते 12 बार करेंगे 12 ए आएगा। तो देयरफॉर एज जो हो गया वो 12 ए हो गया। एज जो होता है वो 12 और सम ऑफ 12 एजेस है 2a। बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है सम ऑफ एजेस, तो सम ऑफ एजेस एज की जगह हम लिख सकते हैं 60 और 12a, या हम ये उल्टे से भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 60/12, 12 5 जा और a इज इक्वल टू 5। देन एक लेंथ ऑफ वन सरफेस तो मिल गया हमें, तो अब हम इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 क्यूब और 125 cu cubic centimeter. Here is the final answer. Next we are moving to the sum number 8. तो again sum number 8 में the sum of areas of 6 surface, मतलब यहाँ पे 6 surface का जो sum है वो है 216 square meter. Let us calculate the volume of a cube. Sum number 8. यहाँ पे sum of areas दे दिया है, तो sum of area of 6 surfaces of a cube is 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें ये ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 216/6। तो 6 3 6 यहाँ पे हमारा निकल गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमें पता है 36 6 का स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू 6। Therefore length of one side is equal to 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम। बहुत इजी है ये, तो वॉल्यूम आसानी से निकल सकता है। 6 का क्यूब कर देंगे हम, ये
216 CUM. अब सम नंबर 9. सम नंबर 9 में है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज़ 432 स्क्वायर सेंटीमीटर और 432 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम यानी कि आयतन दे चुका है यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का, वो है 432 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब वो जो पैरेलल पाइप था वो 2 क्यूब्स में कन्वर्ट हो चुका है इक्वल वॉल्यूम का. तो अब हमें उसका लेंथ निकालना है ईच साइड का. तो वॉल्यूम ऑफ a parallel pipe is equal to 432. बुक में यहाँ पे स्क्वायर मीटर दिया है बट ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यहाँ पे बोला 2 वॉल, मतलब जो ये रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप या फिर लेट ये है एक पैरेलल पाइप जिसको तोड़ के मतलब आधा आधा करके 2 स्क्वायर्स बना लिए. तो इसके अंदर जितना होगा वो भी इसके अंदर होगा क्योंकि ये इक्वल है. तो इसका वॉल्यूम अगर ए क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी ए क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल है. और दोनों का एक साथ अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें तो ये 2a क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 है ये लोग. और ये जो वॉल्यूम निकलेगा वो इसके बराबर होगा क्योंकि ये जो क्यूब बना है वो भी क्यूबॉइड के से ही बना है इसलिए. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज इक्वल टू 2a क्यूब CU सेंटीमीटर. तो 2a क्यूब के बराबर ये हो जाएगा क्योंकि इससे ही तो ये बना है इसलिए. a क्यूब 432 का 2 1 जा और 2 जा, अगेन 2 1 जा और 2 6 जा, और a क्यूब इज इक्वल टू 216. हमें पता है जो 216 वो है 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम 6 क्यूब कर सकते हैं. और यहाँ पे क्यूब मतलब ये दोनों क्यूब वैनिश हो जाते हैं. a इज इक्वल टू 6. देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर. अगेन सम नंबर 10 में है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ डिक्रीज बाय 50%. जो ईच साइड है एक क्यूब का वो अगर 50% से डिक्रीज़, मतलब 50% से डिक्रीज़ हो गया है. लेट्स कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज्ड क्यूब. अच्छा, तो यहाँ पे वॉल्यूम का बात किया गया है यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. ये है हमारा, सॉरी वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे ईच साइड पूछा गया है. तो ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए यूनिट, और if the side of the cube is decreased by 50%. तो हम जानते हैं a माइनस a इंटू 50/100 करना होगा हमें. 1/2 a माइनस a/2 2a माइनस a/2. या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 50% बोला है मतलब आधा, तो a/2 कर सकते हैं. या फिर ऐसे आपको अगर समझ में ना आए तो आप ऐसे भी प्रोसेस से कर सकते हैं. तो
वॉल्यूम of the initial cube is equal to a cube cu unit, or volume of the changed cube is equal to a cube by 8. ये 8 क्यों आया? क्योंकि नीचे 2 था और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्यूब करना पड़ता है, इसलिए ए क्यूब और 2 का क्यूब हो गया 8. और फिर नाउ देयर रेशियो इज इक्वल टू ए क्यूब इज टू ए क्यूब बाई 8. तो यहाँ पे भी ए क्यूब, यहाँ पे भी ए क्यूब वो वैनिश हो जाएगा और बचेगा 1:1/8 और 8:1. तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ द बोथ क्यूब्स आर इज 8:1. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you like the video just hit the like button and subscribe. For any doubts or suggestion just comment in the comment box. See you, bye bye. ATQ से हमारे यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दिया है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे. वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पे दे दिया है 240 क्यूबिक मीटर. एल हमें ढूंढना है, तो एल लेंथ को हम एल माने थे तो एल ही रहेगा. ब्रेथ है हमारे यहाँ 2 और हाइट है 0.8 यानी कि 8/10. 2 5 हम अगर एल को एक साइड ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 240 इंटू 5/8. तब हम इसे कट करते हैं. 2 4 2 तो एल हमारा आया है 30 मीटर. सॉरी 30 मीटर नहीं, यहाँ पे 5 है तो 30 इंटू 5. सो एल इज इक्वल टू 5 0 0 और 5 3 15. Therefore, length of the canal is 150 meter. Again, in the chapter number, sum number 6, it is given if the length of the diagonal of a cube, मतलब यहाँ पे हमें length of diagonal मतलब diagonal दे दिया है यहाँ पे वह 4√3 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. तो यहाँ पे हमें डायगोनल दे दिया था, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर. तो हम डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं. √3 इंटू ए 4√3. तो ये जो ए है वो साइड डिनोट करता है. तो ए इज इक्वल टू 4√3. ये इंटू के रिलेशन में था तो नीचे आके डिवाइड बन जाएगा. 3 क्रॉस हो गया और बचा 4. ए इज इक्वल टू 4. तो एक साइड का लेंथ हमें पता चल चुका है 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर लेंथ of one side of a cube is 4 centimeter. Then हमें यहाँ पे TSA ढूंढने बोला है. क्यूब का TSA का फॉर्मूला होता है 6. देन टोटल सरफेस
एरिया इज इक्वल टू 6a²। तो हमें 6 और a का वैल्यू हमें पता है 4 और उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 7 नंबर सम में द सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर। जो सम है मतलब सम है लेंथ का, एजेस का, वो है 60 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम, मतलब एज होता है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं एजेस इज इक्वल टू 12a। 12 होता है एजेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है एक क्यूब में 12 एजेस होता है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो एजेस जो होता है वो जॉइनिंग पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 एजेस है। तो उनका सम, अगर ये मतलब एक एज ए है तो सब सम, और एक एज को हमने ए माना और इसके पास 12 एज है, तो ए प्लस करते करते 12 बार करेंगे 12 ए आएगा। तो देयरफॉर एज जो हो गया वो 12 ए हो गया। एज जो था वो 12 और सम ऑफ 12 एजेस है 2a, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया गया है सम ऑफ एजेस। तो सम ऑफ एजेस, एज की जगह हम लिख सकते हैं 60 और 12a, या हम ये उल्टे से भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 60/12, 12 5 और a इज इक्वल टू 5। देन एक लेंथ ऑफ वन सरफेस तो मिल गया हमें, तो अब हम इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 क्यूब और 125 cu cubic centimeter. Here is the final answer. Next we are moving to the sum number 8. तो अगेन सम नंबर 8 में द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सरफेस, मतलब यहाँ पे 6 सरफेस का जो सम है वो है 216 स्क्वायर मीटर। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सम नंबर 8, यहाँ पे सम ऑफ एरियाज दे दिया है, तो सम ऑफ एरिया ऑफ 6 surfaces of a cube is 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें ये ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 216/6। तो 6 3 6, यहाँ पे हमारा निकल गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमें पता है 36 6 का स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू 6। देयरफॉर लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम, बहुत इजी है ये। तो वॉल्यूम आसानी से निकल सकता है, 6 का क्यूब कर देंगे हम, यह 216 cum। अब सम नंबर 9 में है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज
432 स्क्वायर सेंटीमीटर और 432 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम यानी कि आयतन दे चुका है यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का, वो है 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब वो जो पैरेलल पाइप था वो 2 क्यूब्स में कन्वर्ट हो चुका है इक्वल वॉल्यूम का, तो अब हमें उसका लेंथ निकालना है ईच साइड का। तो वॉल्यूम ऑफ a parallel pipe is equal to 432, बुक में यहाँ पे स्क्वायर मीटर दिया है बट ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला 2 वॉल, मतलब जो ये रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप या फिर लेट ये है एक पैरेलल पाइप जिसको तोड़ के मतलब आधा आधा करके 2 स्क्वायर्स बना लिए, तो इसके अंदर जितना होगा वो भी इसके अंदर होगा क्योंकि ये इक्वल है। तो इसका वॉल्यूम अगर ए क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी ए क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल है, और दोनों का एक साथ अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें तो ये 2a क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 है ये लोग। और ये जो वॉल्यूम निकलेगा वो इसके बराबर होगा क्योंकि ये जो क्यूब बना है वो भी क्यूबॉइड के से ही बना है इसलिए। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज इक्वल टू 2a क्यूब cu सेंटीमीटर। तो 2a क्यूब के बराबर ये हो जाएगा क्योंकि इससे ही तो ये बना है इसलिए a क्यूब 432 का 2 1 जा और 2 जा अगेन 2 1 जा और 2 6 जा, और a क्यूब इज इक्वल टू 216। हमें पता है जो 216 वो है 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम 6 क्यूब कर सकते हैं, और यहाँ पे क्यूब मतलब ये दोनों क्यूब वैनिश हो जाते हैं। a इज इक्वल टू 6, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। अगेन सब नंबर 10 में है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ डिक्रीज बाय 50%। तो ईच साइड है एक क्यूब का वो अगर 50% से डिक्रीज़ मतलब 50% से डिक्रीज़ हो गया है, लेट्स कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज्ड क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पे वॉल्यूम का बात किया गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ये है हमारा, सॉरी वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे ईच साइड पूछा गया है, तो ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए यूनिट, और if the side of the cube is decreased by 50%, तो हम जानते हैं a माइनस a इंटू 50/100 करना होगा हमें, 1/2 a माइनस a/2 टू 2a माइनस a/2, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 50% बोला है मतलब आधा, तो a/2 कर सकते हैं, या फिर ऐसे आपको अगर समझ में ना आए तो आप ऐसे भी प्रोसेस से कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब cu यूनिट
और वॉल्यूम ऑफ द चेंज्ड क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 8। ये 8 क्यों आया? क्योंकि नीचे 2 था और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्यूब करना पड़ता है, इसलिए ए क्यूब और 2 का क्यूब हो गया 8। और फिर नाउ देयर रेशियो इज इक्वल टू ए क्यूब इज टू ए क्यूब बाई 8। तो यहाँ पे भी ए क्यूब, यहाँ पे भी ए क्यूब वो वैनिश हो जाएगा। अब बचेगा 1:1/8 और 8:1। तो देखो हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ द बोथ क्यूब्स आर इज 8:1। सो आज के लिए